निवृत्त का धर्म बतलाते हैं। तो महिम भट्ट भगवान को कहते हैं महाराज अब निवृत्त का क्या मार्ग, निवृत्त को क्या करना चाहिए। भगवान वहां पर निवृत्त को जो अनुसरला पुरुष है भगवान उसका भी आचार महिम भट्ट को करवाते हैं, बतलाते हैं। और मन में महिम भट्ट सोचता है अब संसार छोड़ना चाहिए, लेकिन संसार इतनी जल्दी नहीं छूट सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन मैं केवल अग्नि के त्याग जिसने किया हुआ है, केवल जिसने अग्नि का त्याग किया, हिंसा का त्याग किया, भगवान कहते हैं मैं उसे सन्यासी नहीं मानता। जिसने पानी में डूब करके 3 बार सन्यस्तो हम सन्यस्तो हम सन्यस्तो हम कहा, मैं उसे भी सन्यासी नहीं मानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं उस व्यक्ति को सन्यासी मानता हूं जो मन से विरक्त हो चुका है। हम तन से विरक्त होना चाहते हैं लेकिन मन से विरक्त नहीं होना चाहते। हमारा तन सांवली मूर्ति मंदिर में रहता है लेकिन मन जो है वो हमारा किसी का घर में किसी का व्यापार में रहता है। भगवान कहते हैं तन और मन जब तक तुम्हारा नहीं है तब तक तुम योगी नहीं हो सकते, तब तक तुम सन्यासी नहीं हो सकते। भगवान उसे बतलाते हैं वहां पर वो तन से अपने मन को छोड़ना चाहता है, मन से तैयार होना चाहता है। तो एक दिन क्या होता है कि वो बाहर जाता है अवकाश के लिए, वहां पर शुद्ध होने के लिए हाथ में मिट्टी लेता है, हाथ को साफ करने के लिए। पानी का जैसे ही संयोग आया तो मिट्टी जो थी वो रुड़ गई और महिम भट्ट को वहां पर मन से बोध हुआ, मन से उसने जान लिया। और वो क्या सोचता है, वो कहता है रे मन, ओ महिम भट्ट, तू कहता है कि 1 साल के बाद भगवान के पास आएगा, भगवान का बनेगा, तो तेरा जीवन जो है वो भी तो मिट्टी की तरह ही है। हमारा जीवन तब तक सुरक्षित है जब तक काल ने हमारे को नहीं घेरा, और काल ने हमें 24 घंटे घेरा हुआ है। जो क्षण जिस क्षण इस सांस का आना हो या ना हो, जिन हाथों से हम दरवाजा बंद करते हैं हम इतने श्योर नहीं है कि हम उन्हीं हाथों से दरवाजा सुबह खोलेंगे भी। मौत हमारे इतनी नजदीक है, मृत्यु हमारे इतनी नजदीक है। महिम भट्ट को वहां से मन से बोध हुआ, मन में सोचता है, कहता है कि ए मन, ओ महिम भट्ट, तेरा जीवन भी तो मिट्टी की तरह ही है। जब तक पानी का संयोग नहीं हुआ तब तक तू मिट्टी है, तब तक तू शरीर में है। और जिस दिन पानी का संयोग अर्थात कि जिस दिन तेरे इस शरीर को मृत्यु घेर लेगी उस दिन तेरा ये शरीर कहां होगा और तेरा ये वचन कब पूरा होगा। मन कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि अब 6 महीने में तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मेरा व्यापार बहुत बड़ा है ना, मेरा सर्कल बहुत बड़ा है। दूसरे क्षण जो भगवान का ज्ञान है, इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम मेरे ज्ञान को अपने हृदय में स्थान दो, और जिस समय तुम अपने हृदय में स्थान दोगे उस ज्ञान को, तभी वो तुम्हारे को तड़पाएगा, तभी हमारी वो तड़प भगवान के प्रति पैदा होगी, जो तड़प गोपियों की है, जो तड़प बाईसा की है, जो तड़प साधा की है और जो तड़प महदाइसा की है। वो तभी वो क्षण हमारे सामने आएगा कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता हुआ नाथ तन में ये त्यागूं, गोविंद दामोदर माधव। वो तब तक हमारे मन में, वो हमारे जीवन में वो क्षण नहीं आ सकता जब तक हम उस परमात्मा के ज्ञान को अपने हृदय में स्थान नहीं देते। महिम भट्ट ने अपने हृदय में उस ज्ञान को स्थान दिया, इसलिए उसके मन में वो बोध पैदा हुआ कि अरे ये जीवन तो वृथा है, ये जीवन बेकार जा रहा है,
और वही क्षण सुलखनी है। पंजाबी में कहते हैं ओही घड़ी सुलखनी जो परमात्मा के स्मरण में निकल जाए, और जो घड़ी परमात्मा के बिना गुजरे वो याद रखना कि वो सबसे बड़ा दुख का दिन होगा हमारे लिए। जिस दिन हम परमात्मा को भूलते हैं और जिस दिन हम परमात्मा को याद रखते हैं वो दिन सबसे बड़ा भाग्यवान होगा। और महिम भट्ट कहता है कि 6 महीने, दूसरा विचार आता है कि 2 महीने, तीसरा विचार आता है कि 1 महीना, और मन में विचार आता है कि तू 1 हफ्ता छोड़ करके 4 दिन, 4 दिन छोड़ करके 2 दिन, और 1 दिन के ऊपर बात याद आती है कि चलो अब घर जाता हूं, अपने घर वालों को चाबियां देता हूं और छोड़ करके चला जाऊंगा। उसी क्षण मन ने दूसरा विचार किया, कहा कि मृत्यु कितनी नजदीक है, तू घर तक पहुंचेगा, तू इतना श्योर है? तू इतना भी श्योर नहीं। मृत्यु तो कभी भी हमारे पास आ सकती है, वो तो हमारे साथ है, वो तो केवल एक आज्ञा की प्रतिबंध में बंधी हुई है। और मन ने दूसरी बार विचार किया, कहा कि अब घर भी नहीं जाऊंगा, चाबियां रास्ते में ही किसी दूसरे गांव वाले को पकड़ा दूंगा और कहूंगा कि ये चाबियां जो है घर पे दे देना। अब विचार करता है कि कहां जाऊं, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पास जाऊं तो मेरे जो घर वाले हैं वो भगवान के पास जाकर के मेरे को ले आएंगे। और उसी क्षण उसे जो बोध उसने अपने हृदय में रखा हुआ है ना, उसको याद आया कि भगवान ने श्री गोविंद प्रभु अवतार बतलाए हैं। श्री गोविंद प्रभु महाराज जो हैं वो परमेश्वर के अवतार है, उनका सेवा दास्य करने से ये जीव मुक्त हो सकता है। तो मन ने विचार किया, कहा कि चलो अब रिद्धपुर जाते हैं। अपने गांव से, गांव के व्यक्ति को पकड़ाई चाबियां, कहा कि ये मेरे घर में दे देना, और वहीं के बाहर ही महिम भट्ट जो है वो रिद्धपुर का रास्ता अपनाते हैं। रास्ते में एक ब्राह्मण की भेंट होती है। उस ब्राह्मण को कहते हैं कि ओ ब्राह्मण, तुम्हारे जो वस्त्र हैं वो मेरे को दे दो और मेरे जो वस्त्र हैं तुम ले लो, क्योंकि मेरे जो वस्त्र हैं वो कीमती हैं और तुम्हारे जो वस्त्र हैं वो सादे हैं। साधक को सादा होना चाहिए। इसलिए वो ब्राह्मण के वस्त्र लेता है और वो ब्राह्मण डर जाता है, कहता है कि भैया ये आपके जो वस्त्र हैं ये तो बहुत कीमती है, लोग मेरे को पकड़ लेंगे, लोग कहेंगे तू इतना गरीब आदमी और इतने सुंदर कपड़े तेरे पास कैसे आ गए। तो ब्राह्मण को वो महिम भट्ट कहता है कि ब्राह्मण जा करके कहना उन लोगों को कि मेरे को सरालेकार महिम भट्ट ने ये वस्त्र दिए, तुम्हारे को कोई कुछ नहीं कहेगा। वो वस्त्र उस ब्राह्मण के लेता है और उस ब्राह्मण के वस्त्रों में से एक की झोली बनाता है और अपने शरीर को ढकता है, भिक्षा मांगता है। पहले दिन जिस दिन वो भिक्षा मांगता है वो इतना अमीर आदमी, इतना संपन्न आदमी कि उसके घर में इतनी सब्जियां बनती हैं कि उसको प्रत्येक वस्तु का स्वाद लेना होता है।